गरम मछली चावल। नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों के बीच एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रघु। उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं थी और उसके साथ थी उसकी छोटी सी बेटी चंदा। रघु हमेशा से अंधा नहीं था। एक समय था जब वो नदी में नाव चलाता था, लोगों को पार पहुंचाता था और मेहनत करके अपना घर चलाता था। उसकी आंखों में भी सपने थे, लेकिन एक दिन हुए हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। इलाज सही से नहीं हो पाया और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रोशनी के साथ उसकी कमाई भी खत्म हो गई। गरीबी ने उसकी पत्नी को भी उससे दूर कर दिया। अब उसकी दुनिया बस उसकी बेटी चंदा थी। चंदा छोटी जरूर थी, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। हर सुबह वो अपने पिता को पानी पिलाती, उन्हें खाना खिलाती और फिर नंगे पैर गांव की ओर निकल पड़ती। किसी के घर झाड़ू लगाती, कहीं बर्तन साफ करती तो कहीं कपड़े धोती। बदले में उसे कभी रोटी मिलती, कभी थोड़े पैसे। इन्हीं से उनका गुजारा चलता था, वो भी बड़ी मुश्किल से। कई दिन ऐसे भी आते जब काम नहीं मिलता और दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। रघु दिन भर झोपड़ी में बैठा नदी की आवाज सुनता और खुद को कोसता रहता, मैं अपनी बेटी पर बोझ बन गया हूं। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चंदा काम पर गई थी और रघु बाहर बैठा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रघु धीरे धीरे लाठी के सहारे अंदर चला गया। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि चंदा को कोई काम नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौट आई। झोपड़ी की छत टपकने लगी, दीवारें गीली होकर कमजोर हो गई। चंदा ने बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश की। पेट में तेज भूख लग रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। रघु ने धीमे से पूछा, बिटिया कुछ लाई? चंदा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे जो बारिश की आवाज में छिप गए। वो सोचने लगी, हे भगवान, कब तक ऐसा चलेगा? अपने पिता की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उसने तय किया कि आज कुछ न कुछ लेकर ही लौटेगी। बाबा, मैं बाहर जा रही हूं, उसने कहा। इतनी बारिश में? रघु घबरा गया। कुछ पैसे उधार लेकर आती हूं, चंदा ने जवाब दिया। बारिश में भीगते हुए वो गांव की ओर चल पड़ी। एक एक घर जाकर उसने मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे ताने और ठुकराहट ही मिली। हर रोज आ जाती है मांगने, आज नहीं है कल आना। काम तो करती नहीं, पैसे पहले मांगती है। हर शब्द उसके दिल को चुभता गया। आखिर में वो एक आखिरी घर पहुंची। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने उम्मीद से दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उसे धक्का देकर भगा दिया गया। वो कीचड़ में गिर पड़ी। ठंड से कांप रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल टूट चुका था। अब वो खाली हाथ वापस लौट रही थी। तभी नदी के किनारे अचानक एक बड़ी मछली उछलकर बाहर आ गिरी। चंदा ने उसे देखा और जल्दी से उठा लिया। उसकी आंखों में पहली बार उस दिन खुशी आई। भगवान, आपने रास्ता बंद नहीं किया, उसने धीरे से कहा। घर आकर उसने मछली पकाई और अपने पिता को खिलाया। कई दिनों बाद दोनों का पेट भरा। उस रात चंदा ने ठान ली, अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अगली सुबह वो नदी पर गई, पुराना जाल उठाया और मछली पकड़ने लगी। कई बार खाली हाथ लौटी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसे मछलियां मिलने लगी। उसने मछली चावल बनाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में कोई नहीं आया। लोग हंसे, ताने दिए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बिना पैसे के खाना खाया और उसकी तारीफ की। वहीं से सब बदल गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। चंदा की मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी दुकान चल पड़ी। अब वही लोग उसके पास आते थे जो पहले उसे ठुकराते थे। झोपड़ी मजबूत हो गई, जिंदगी बदल गई। रघु भले ही दुनिया नहीं देख सकता था, लेकिन अपनी बेटी की कामयाबी महसूस कर सकता था। और नदी, जो कभी दर्द की गवाह थी, अब उनकी खुशियों का सहारा बन गई।